भावात्माओं, हमारा जीवन पूरा का पूरा संयम पर डिपेंड है, बैलेंस पे डिपेंड है। हम अपने जीवन को कैसे अध्यात्म जगत से ऊंची ऊंचाइयों तक लेकर जाएं। संसार का जीवन हम कई बार भोगते हैं और भोगते ही रहेंगे। आप विचार करके रखना। हमारे कहा कि महाराज हम सब तो आपके राम हैं, आप ही गुरु वशिष्ठ हैं। उनको तो एक ही राम मिले थे, मुझे इतने सारे राम मिल गए हैं। इनको वो अध्यात्म देने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो जीवन आप जीना चाहते वो जिए, लेकिन उसको संतुलित कैसे करें, कैसे हम उसको बैलेंस बनाने का प्रयास करें। और आपके पास वो सारे अवसर हैं जो संसार को और अध्यात्म को दोनों को लेकर चल सकते हो। आप ख्याल करें, आपके हस्ताक्षर में कितनी ताकत है। एक साइन, आप हमें मालूम है बहुत सी बार आपके पास टाइम नहीं होता है पूरा हिसाब किताब लिखने का। आप अपने नीचे असिस्टेंट को बोल देते लिख दो, हम केवल साइन कर देंगे। उसके पास साइन करने की ताकत नहीं है। वो आपसे ज़्यादा मेहनत करता है, वो आपसे ज़्यादा खाते बनाता है, देख रेख करता है, लेकिन आपकी साइन की, आपके हस्ताक्षर की इतनी कीमत होती है कि आपने हस्ताक्षर कर दिए, अब उसमें कुछ भी लिखा हो और आपने विश्वास जीता है किसी का, तो आपके हस्ताक्षर से वो फाइल पास हो जाती हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप विचार करना, आपके वो हस्ताक्षर में, वो साइन में वो ताकत है। मुझे मालूम है कि आप अगर चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ख्याल करो, फायदे का सौदा बता रहा हूं। आप जिसकी भी फाइल बनाओ, उस फाइल में उससे पहले ही कह दो कि जब तक तुम कुछ पैसा धर्म कर्म में नहीं लगाओगे तुम्हारी फाइल पास होने वाली नहीं। तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा और उसका भी फायदा हो जाएगा, और उसे लगाना ही पड़ता है। आप विचार करके रखना, उसका जीवन का बैलेंस ही बनेगा और तुम्हें भी उसका पुण्य लगने वाला है। करते ही होंगे। ख्याल करो, जीवन में इतना ही विचार करके रखना कि आपके साइन में, आपके हस्ताक्षर में बहुत ताकत है। आप लोगों के हिसाब किताब बनाते हैं, सरकार के लिए आप कार्य कर रहे हैं। आप विचार करके रखना, सरकार के नियमों को कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, कैसे उन लोगों के जीवन के हिसाब किताब को सही कर सकते हैं, वो ताकत आपके पास में है। कैसे लोगों को अच्छे कार्य से जोड़ सकते हैं, वो ताकत आपके पास में है। कैसे उनको हम, उनका जीवन का संतुलन कैसे होना चाहिए, वो ताकत आपके पास है। हरिराम जी जब आए थे मेरे पास, मैंने कहा, आदित्य जी और हरिराम जी जब निवेदन करने आए थे, मैंने इनसे बोला कि बड़ी बड़ी कंपनियों के तो फाइल आप बनाते हो, कोई 10-20 हज़ार रुपये कमाता हो, उसका मैनेज कैसे करेंगे। इन्होंने उस वक्त बहुत अच्छा उदाहरण देकर मुझे बताया कि महाराज, अगर उसके जीवन में थोड़ा सा हमें पूरा का पूरा बैलेंस बनाने की कला आ जाए। हम 20 हज़ार कमाते हैं, जैसे अभी एक बहन ने कहा था कि हमारे दिन के 8-8 घंटों को हम बांट दें। हम अगर 20 हज़ार कमाते हैं तो 20 हज़ार के अगर 4 भागों में डिवाइड करें, तो विचार करके रखना, वो 4 भागों में डिवाइड करके हमारे कर्तव्य का पालन भी होगा, हमारा कर्जा भी उतरेगा और हमारे लिए जीवन का मैनेजमेंट भी बनेगा और हमारा जीवन उस मुकाम तक पहुंचेगा। अपने जीवन के उस आयाम को समझने का प्रयास करो। हम जो भी पैसा अर्जन करते हैं, धन अर्जन करते हैं, उसको 4 भागों में डिवाइड करने के लिए हमारे आचार्यों ने भी कहा, नीतिकारों ने भी कहा है, 4 भाग करें। आप 1 रुपया कमाते हैं, 4 भाग के उसके भाग करें, चल जाता है। लेकिन सीए बनने के लिए कोई सोर्स नहीं, कोई फोर्स नहीं, दिल का होश चाहिए, तब सीए बन पाते हैं। वास्तव में विचार करना, सोर्स फोर्स का जहां काम नहीं है, होश का काम है। और जिसके पास होश है उसी का सब जगह सोर्स और फोर्स चल जाए तो कोई, यहां कोई रिश्वत नहीं चलती। मिनिस्टर का, मंत्री का लड़का भी आएगा ना, उसको भी इसी लेन में लगना पड़ेगा। बेटा पसीना बहाओ तब कहीं बनोगे। साल में 3 मौके देते हो आप,
साल में 3 देते हो मौके, जून के महीने में भी मौका देते हो, नवंबर के महीने में भी, क्योंकि परीक्षा वाले करने वाले मेरे पास ही आते, महाराज फिर परीक्षा आ गई। अब विचार करके रखना, साल में 3 मौके देते हो, बेटा पास हो जाओ तो अच्छे हैं, और 4 परीक्षाएं पास करना पड़ती हैं। और ख्याल करके रखना, चारों परीक्षाओं को पास कर लिया। मैं सोच रहा था 3 मौके काहे के, जीवन भी हमें 3 मौका देता है, बचपन, यौवन और वृद्धापन। जो पंडित जी साहब कह रहे थे बात कि बचपन में समझ लिया तो बहुत अच्छा होगा, मैं कहता हूं जो लोग बचपन में ज्ञान अर्जन करते हैं ना, बचपन में जो लोग ज्ञान अर्जन करते हैं, युवापन में उन्हें धन अर्जन करने में तकलीफ नहीं होती है। जो युवापन में धन अर्जन करते हैं उन्हें वृद्धपन में पुण्य अर्जन करने में तकलीफ नहीं होती है। बचपन ज्ञान अर्जन के लिए है, युवापन धन अर्जन के लिए है, वृद्धापन पुण्य अर्जन करने के लिए है। अब ज्ञान अर्जन होगा, धन अर्जन होगा, पुण्य अर्जन होगा, तो आत्मा के विसर्जन में कभी तकलीफ आने वाली नहीं है। आत्मा आराम से चली जाए, क्योंकि मैंने जो करना था वो कर लिया। ख्याल करना, हम जब बच्चे थे छोटे, तब हम लोग कहते थे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। कभी नहीं कुछ आता था तो स्कूल के पेपरों में लिखाते थे, गाय हमारी माता है, सब मालूम है। अब विचार करके रखना, लिखाते थे गाय हमारी। एक बच्चा आया, बोला महाराज परीक्षा का समय है, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं क्या करूं? मैंने कहा 2 लाइनें लिखाना। मास्टर साहब किस्मत की कुंजी आपके हाथ है, पास कर दो तो क्या बात है, लिखा ना। मास्टर साहब किस्मत की कुंजी आपके हाथ है, पास कर दो तो क्या बात है। बच्चे ने कहा ठीक है महाराज लिख आऊंगा। मैंने एक बात और ध्यान रखो, अगर मास्टर टीचर अच्छा खासा हुआ तो नीचे 2 लाइन लिखेगा, बच्चू राम पुस्तक की कुंजी तुम्हारे हाथ थी, याद कर लेते तो क्या बात थी, 00 बना देगा। ख्याल करके रखना, हमारी किस्मत हमारे हाथ में है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते हैं। हमें इतना ही विचार करना है, हमें जब पढ़ना लिखना है हम खेल कूद में समय निकाल। और आजकल तो इतना अच्छा तरीका आ गया है, माताओं को बच्चे को चुप कराना है तो क्या करें, बाहरी बुद्धि। ये पुस्तक दी है मैंने आपको, बाहरी तुम्हारी बुद्धि, उसमें सब है। अब विचार करना, पहले बच्चे को चुप कराना होता था तो लोरी सुनाते थे, बच्चे को चुप करना होता तो कहानी सुनाते थे, बच्चे को खाना खिलाना होता था तो कुछ न कुछ बताते थे। अब एक ही साधन, मोबाइल दे दो, सब बच्चा चुप। और मोबाइल भी ऐसा, अजब के तेरे नखरे, अजब की तेरी स्टाइल, बात करने की तमीज नहीं, हाथों में तेरे, कैसे काम चलेगा। पहले हम अच्छे से बात तो करते थे, आजकल जो हम सामने नहीं कह सकते ना, मोबाइल में सब कह देते हैं। सामने गाली दे लेते हैं, मोबाइल में धीमे से बोलते सॉरी, सामने खड़ा सॉरी हाथ नहीं जोड़ेगा, मोबाइल में सॉरी बोलेगा। और ये मोबाइल भी इतना खतरनाक। मेरा शमशान में प्रवचन हुआ, संजय भाई हमारा शमशान में प्रवचन हुआ मंदसौर में, और मैं मंदसौर जा रहा था प्रवचन करने के लिए, एक अर्थी भी जा रही थी, और अर्थी 4 कंधे पे लगा के लेके जा रही थी। एक आदमी का मोबाइल बज गया, और मोबाइल में ट्यून इतनी सुंदर कि आप सुनो, आपको भी कहाँ क्या बज जाए। उसमें ट्यून चल रही थी कि अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, मुझे भी साथ ले लो जहाँ जा रहे। उसने कहा भाई पकड़ो तो मेरे को भी साथ ले जाएगा। हमें जीवन की मैनेज को समझना है तो अर्थव्यवस्था को समझना, और अर्थव्यवस्था 4 भाग। पहला भाग कर्जा उतारने में। जिन माँ बाप ने तुम्हें पढ़ा लिखा कर यहाँ तक पहुँचाया है, आज विचार करो, हमारे संजय भाई इस बात बैठे उनके पिताश्री को लेकर, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें संजय भाई सौंप दिए, और वो हमेशा कहते मेरे पिता कहेंगे तो मैं हर कुछ काम कर सकता हूँ। पहला कर्जा, अपनी आय का 25% अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने में लगाओ। 25% कर्तव्य के पालन में, एक हिस्सा कर्जा उतारने में लगाओ, एक हिस्सा कर्तव्य के पालन में लगाना चाहिए। कर्तव्य का पालन, जिन बच्चों को तुमने जन्म दिया है, जिन से तुम्हारा विवाह हुआ है,
उनके लिए हमारा 25% धन लगना चाहिए। आप विचार करें, मैनेज करो आप अपने जीवन का। जिनका आप अकाउंट बनाते हैं उनको भी ये अकाउंट सिखाएं, क्योंकि उनका अगर केवल आय होगा ना, आने दो, आया राम आता रहा तो गया राम खत्म हो जाएगा। उनकी स्थिति ये बनेगी, पेट में खाते रहो, जाना नहीं कहीं, खाते रहो, बीमार पड़ जाओगे। आय का स्रोत हमारे दिगंबर साधु का कमंडल होता है ना, आय का स्रोत बड़ा है, लेकिन उसमें से हम शुद्धि के लिए पानी लेते हैं, तो उस पे का स्रोत भी होना चाहिए। तो जिनका भी आप अकाउंट बनाते हैं उनको ये शिक्षाएं जरूर दें। 25% आप अपने कर्ज को उतारने के लिए लगाएं। 25% आप अपना धन अपने कर्तव्य को पालने के लिए, बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के लिए खर्च करें। 25% कुएं में डाल दें। कुएं में डालने का मतलब है धर्म के कार्य में लगाएं, अच्छे कार्य में लगाएं, सेवा के कार्य में लगाएं, गौशाला के काम में लगाएं। हमारे गौशाला वाले बैठे हैं, आज 8,500 गाय को जो पाल रहे हैं, 850 गाय को ये पाल रहे हैं। हम एक बच्चा नहीं पाल सकते हैं। और आप विचार करके रखना, उन गाय का पूरा ख्याल रखना, अपने बच्चों से ज्यादा ख्याल रखना। और हमारा अभी चर्चा हुई थी, एक गाय अगर हम गोद ले लें तो विचार करके रखना, उन गाय का भी जीवन सफल होगा और हमारा भी जीवन सफल होगा। ये 25% हम अपनी जीवन की कमाई को उस धर्म कार्य में लगाएं और 25% हम अपने जीवन में अपने लिए खर्च कर। अपने लिए कब जिएंगे? वैसे विचार करना, अपने लिए जीने के लिए 25% का हमें ख्याल रखना चाहिए। एक बात का हमेशा ख्याल रखना, हमारा जीवन पूरा मैथमेटिक पर टिका हुआ है, हमारा जीवन पूरा गणित पर टिका हुआ है। गणित के 4 सिद्धांत हैं, प्लस, इंटू, माइनस, डिवाइड। जोड़ना, गुणा करना, घटाना और भाग देना। ये चारों से हम अपने जीवन को समझने का प्रयास करें। बचपन का जीवन हमारा होता है प्लस, हम जोड़ते हैं, ये भी आने दो, वो भी आने दो, ये भी आने दो, वो जो मिल जाए वो लेने की प्रयास करते हैं। बच्चों को समझ नहीं होती क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, वो जोड़ते हैं। 25% जीवन हमारा प्लस का है। 25 के हुए, 25 से 50 इंटू का करने का मतलब है 25 के बाद हम डबल होते हैं। शादी हो गई 1 के 2, थोड़े दिनों बाद 2 के 4, फिर बच्चों की शादी हो गई तो बच्चों के 2, बच्चों के 2 के बाद 4 के 6, 6 के 8, बढ़ते जाते हैं। ये इंटू का जीवन है। 25 से 50 तक हम गुणा करें, 50 के बाद माइनस। शरीर भी कहता है अब ज्यादा चटर पटर मत करो, अब ज्यादा रंग मसाला मत खाओ, अब ज्यादा भाग दौड़ मत करो। 50 के बाद माइनस करो, जो जरूरी नहीं है छोड़ो, छोड़ना पड़ेगा। आप रहते रहते छोड़ दोगे तो अच्छा है, नहीं तो मरने के बाद परिवार वाले तो कफन भी छुड़ा लेंगे, बेटा साथ में जाने वाला नहीं है। ख्याल करना, जीवन में 2 ही कपड़े ऐसे हैं जिनमें जैम नहीं है। जन्म के समय जो पहनाया गया था उसमें, और मरण के समय जो पहनाया जाएगा उसमें। चाहे जोड़ लो कितने भी हीरे मोती, एक बात का ख्याल रखना, कफन में जैम नहीं होती, कफन में जैम नहीं होती। ये मैनेजमेंट सिखाना पड़ेगा। 50 का कोई हो गया, उससे कहो कि अब खान पान भी तुम सीमित करो, भाग दौड़ भी तुम सीमित करो, आय का स्रोत भी सीमित करो, क्योंकि अब ज्यादा टेंशन लोगे ना। 25 से 50 तक दिमाग की नसें युवा होती हैं। 50 के बाद ये नसें हैं ना, ये भी थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की सी कमजोर हो जाती हैं। चल ना पाए तो हम बैसाखी तो ले लेते हैं, आंखों से कम दिखे तो चश्मा चढ़ा लेते हैं, कान से कम सुनाई दे तो मशीन लगा लेते हैं, दांतों से चबाया ना जाए तो नई बत्ती सी लगा लेते हैं, पेट में पचे नहीं तो खाएंगे भी दबा दबा के खाएंगे, फिर हाजमोला की गोली भी खाएंगे। पहले तो खाएंगे फिर पचाने के लिए भी खाएंगे। अब विचार करके रखना, लेकिन दिमाग की नसों के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास तरीका है। आप विचार करना, दिमाग की नसों को पावर देना है
तो मेडिसिन से बचो, टेंशन से बचो, मेडिटेशन में चले जाओ, दिमाग की नसें तुम्हारी पावरफुल हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। मेडिसिन नहीं खाना। 50 के बाद दवाई खाते हो तो आप विचार करके रखना, दवाई भी भोजन बनेगी। 50 के बाद परहेज करना शुरू करो। 50 के बाद अपने जीवन में व्यायाम करना शुरू करो। हम प्राकृतिक आनंद लेने का प्रयास करें, दिमाग पे कम जोर दें। 50 के बाद बच्चों को सौंपो। 50 के बाद अपने कामों को डिवाइड करो, थोड़ा समय अपने लिए निकालो। ध्यान हम घटाएं। खाने पाने की चीजें 56 भोग होते थे, हम सादा सिंपल भोजन करेंगे क्योंकि अब हमारे शरीर में ताकत नहीं है। 75 तक हम माइनस करें। 75 के बाद भाग दें, डिवाइड करें। ऐसा विचार करें कि अभी तक हमने जिनका साथ दिया, अभी तक हमने जितना कमाया, क्या मेरे साथ जाने वाला है? अपने आप पता चलेगा कि कुछ जाने वाला नहीं है। भाग दौड़ खाम खाम की है। आप इतना ही ख्याल करके रखना, तुम्हारा सारा का सारा मैनेजमेंट समझ में आने लगेगा। जीवन एक मैनेजमेंट है। पैसों का इन्वेस्ट बहुत किया, मैं कहना चाहूंगा सांसों का इन्वेस्ट करो। पैसों को इन्वेस्ट बहुत किया और हमें तो हमारे पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ में कहते हैं, जो व्यक्ति ब्याज लेता है ना, वो ब्याज में अगर लोगों को पैसा दे दे 10 लाख 20 लाख, तो हर साल सोचता है 1 साल और बढ़ जाए तो हमारा पैसा बढ़ जाएगा। वो रामलाल ये नहीं सोचता है कि 1 साल हमारी जिंदगी में कम हो जा रहा है, उम्र में कम हो जा रहा है। आता हुआ पैसा किस काम का, जो हमें अपने जीवन में खुशी ना दे पाए। ख्याल करके रखना, व्यापारी वर्ग इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते हैं। व्यापार करते समय स्वास्थ्य खराब कर लेते हैं। कमाई करते समय पहले कमाने के लिए स्वास्थ्य खराब करते हैं और बाद में स्वास्थ्य ठीक करने के लिए सारा पैसा खर्च कर देते। बराबर हम पहले से ही ऐसा बैलेंस बना के रखें जिससे हमारे जीवन में वो घटनाएं ना घटें। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत सारी अच्छी विचार आप लोगों ने रखे, इतना रखा कि बॉल रबड़ की होगी तो वापस लौट के भी आएगी, कांच की होगी तो टूट जाएगी। लेकिन मैं कहता हूं लोहे की बॉल बना लो, कहीं भी फेंक दोगे वापस नहीं आएगी। धर्म की बॉल लोहे की बॉल होती है, वो हमेशा फायदा देने वाली होगी। इतना ही जीवन में विचार करना। आप अपने जीवन को बैलेंस बनाएं और मेरा मानना है कि अगर आप चाहेंगे तो उस व्यक्ति को धर्म से जोड़ सकते हैं, उस व्यक्ति को परिवार से जोड़ सकते हैं, उस व्यक्ति को आप अपने सारे, क्योंकि जब तक उसके मन में टेंशन रहेगी, तुम कितना भी अकाउंट बना लो, कितना भी उसके लिए कुछ भी कर लो, लेकिन वो शांति को प्राप्त नहीं करेगा। और अगर शांति नहीं है मन में तो विचार करना फिर वो धन किस काम का है। इतना ही ख्याल करो। मन की संतुष्टि ही, मन का बैलेंस ही, मन को संस्कृत करता ही, वो ही व्यक्ति सबसे बड़ा अपने जीवन की उपलब्धि है। आप सब लोग आज इतना जीवन को जीते हैं, दूसरे लोगों का जीवन बनाने का प्रयास करते हैं। अध्यात्म के रूप में अपने जीवन को भी जीने का प्रयास करो। हम मेडिटेशन के माध्यम से अपने जीवन को बहुत आनंदित बनाएं, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। आज आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, मुझे बहुत खुशी है कि आपने अपने जीवन को, और हमारे जब संजय भाई ने बताया 4.5 लाख सीए हैं, 12 लाख परीक्षा और देर स्टूडेंट हैं, और सबसे बड़ी बात उन्होंने बताई 500 करोड़ रुपया उन सीए जो गरीब हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए दे रहे हैं। अब विचार करना, उनको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये अपने जैसे और लोगों को भी बनाना चाहते हैं, मुझे बहुत खुशी है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, वकील की ड्रेस होती है, डॉक्टर की ड्रेस होती है, पुलिस की ड्रेस होती है, हमारे सीए की कौन सी ड्रेस है? आप विचार करें, कोई ऐसा आप प्रावधान करें कि एक सीए की यूनिफॉर्म होगी।
अगर आपका ड्रेस कोड होगा तो आप जहां बैठ जाओगे आपको कहना नहीं पड़ेगा कि मैं सीए हूं, आपका अपने आप वर्चस्व फैलता चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। सीए की भी एक अभी कोई है, कोई यूनिफॉर्म है, कोई ऐसा ड्रेस कोड आप तैयार करो। आप विचार करके रखना, एक ड्रेस कोड, अच्छा बैच है आपका, लगाना पड़ता है, वो सबके पास होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई एक ड्रेस कोड हो सके, जब कहीं पर आप अकाउंट में बैठें आपको कहना नहीं पड़े, दूर से लोग समझ जाएं ये हमारे वो लोग हैं कि जिन्होंने हमारे अकाउंट को, हमारे बैलेंस शीट को जिन्होंने व्यवस्थित करने का प्रयास किया है। दूसरी बात मैं कहूँगा, कभी कोई गरीब व्यक्ति भी आता है जिसको कहीं से कुछ पैसा मिल सकता था लेकिन कहीं नहीं मिल पा रहा है, अगर आपके बीच में कोई ऐसा व्यक्तित्व अगर आता है तो आप उसकी मन से, आप उसके निस्वार्थ भावना से उसकी भी मदद करने का प्रयास करना। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा, बड़े बड़े धनपति हैं जिनकी बहुत बड़े बड़े लाखों करोड़ों के व्यापार बिजनेस चल रहे हैं, उनका पैसा धर्म के कार्य में जरूर लगाना, अच्छे कार्य में जरूर लगवाना, और जब लगवाएंगे तो उनका जीवन भी अच्छा होगा और तुमको भी उसका पुण्य मिलता चला जाएगा। आजकल जीएसटी की व्यवस्था हो गई है ज़्यादा, है ना, और जीएसटी है क्या? हाँ जी माने हम लोगों पे जीएसटी नहीं लगती। जीएसटी का मतलब जी माने घर, एस माने संसार, टी माने त्याग। घर संसार का त्याग कर दो, तुम्हें जीएसटी कभी लगने वाली नहीं है, क्योंकि घर संसार में पड़े रहोगे तो जीएसटी देना पड़ेगी। हम संसारी लोग नहीं है, हमें जीएसटी देनी ही नहीं पड़ती है। तो घर संसार का त्याग करना है तो जीएसटी नहीं देना पड़ेगी, लेकिन उसमें लगे हैं तो वो भी देना पड़ती है। अब सबसे इतना ही कहूँगा, आप अपने साइन को उस गवर्नमेंट को भी, उस गवर्नमेंट को भी आपके साइन के बाद ही उनका काम चलता है। अगर आपने किसी पे साइन नहीं किए तो वहाँ पर होने वाला, उनका पेमेंट होने वाला नहीं है। तो आप, और हमें मालूम है आपकी बहुत बड़ी तपस्या है। कभी कभी ये संजय भाई हमारे पास आते हैं ना, महाराज 30 तारीख के बाद ही मिलूंगा, उसके पहले नहीं मिलूंगा। हमें हो क्या गया, धर्म छोड़ देते हो, परिवार छोड़ देते हो, गुरु छोड़ देते हो, क्योंकि वो बैलेंस शीट पूरी करके पहुंचाना, नहीं तो कल गड़बड़ हो जाएगा। रात दिन का खाना पीना छोड़ देते हो। ख्याल करो, ऐसे ही थोड़ा सा समय परिवार के लिए निकालो। मैं हमेशा कहता हूँ, पहले परिवार, फिर पड़ोसी, फिर परमात्मा। परिवार के साथ पहले अच्छा व्यवहार बनाओ, वो परिवार भी तुम्हारा ही है, एक समय उसको भी देने का प्रयास करो। और मन में संतुष्टि का भाव है, रात दिन काम, रात दिन काम, रात दिन काम। किसके लिए काम? जब हमारे पास राम ही नहीं है तो काम किसका? इसलिए हमें अपने जीवन को बहुत व्यवस्थित बनाना है, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। नहीं तो अन्यथा हम हर वक्त काम में लगे रहेंगे। और अपने जीवन को हमें लेके जाना है तो आध्यात्मिक तरीके से हम ध्यान की गहराई में उतरें, अपने उस तत्व को समझें जो तत्व तुम्हारे पास में है। उस तत्व को जानेंगे तो तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरु।